हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज और पूरे दुनिया का 12वां सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज मुंबई में बनकर तैयार हो चुका है। 22 किलोमीटर ये लंबा ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इस ब्रिज की क्या क्या खासियत है और ये मुंबई और नवी मुंबई को किस तरह जोड़ता है, ये पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ MMRDA के कमिश्नर संजय मुखर्जी सर हैं। सर नमस्कार। बहुत दिनों से इस ब्रिज का इंतजार था, क्या खासियत है इस ब्रिज की और किस तरीके से जो मुंबई में ट्रैफिक को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं उनको किस तरह से छुटकारा मिलेगा? भाई ये ब्रिज तो हर मुंबईकर का सपना था, कई सालों से, दशकों से ये मुंबईकरों का सपना था और ये सपना मुझे खुशी है कि आगामी 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भारत देश इनके शुभ हाथों से ये जनता को डेडिकेट होगा, नेशन को डेडिकेट होगा। इस ब्रिज से मुंबई और नवी मुंबई ये कनेक्ट हो रहा है और ये इससे जो कनेक्टिविटी में जो चेंज आएगा, जिससे इसेंशियली अपॉर्चुनिटी में चेंज आएगा। और ये ब्रिज जो है, इस ब्रिज के ऊपर 22 मिनट और आप 10 मिनट उधर 10 मिनट इधर पकड़ लीजिए तो ऐसे 30 से 35 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 20,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। आपको बताना चाहूंगा कि 16.8 यानी कि 16.8 किलोमीटर ये ब्रिज जो है वो समंदर के ऊपर बना हुआ है। बाकी का हिस्सा जो है वो लैंड पे बना हुआ है। सिवड़ी से चिड़ले जो नवी मुंबई का इलाका है, अगर आप नॉर्मल बाई रोड जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन ये ब्रिज आपको महज 23 से 24 मिनट में पहुंचा देगा। जो मिनिमम मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे रखी गई है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से रखी गई है, लेकिन ये स्पीड इसलिए रखी गई है ताकि लोग जल्दी पहुंचे लेकिन कंट्रोल में पहुंचे। हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिस तरह से बताया कमिश्नर संजय मुखर्जी ने बताया कि 400 कैमरे इस पूरे ब्रिज पे लगे हुए हैं, तो कोई भी अगर रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉ को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर तुरंत लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस ब्रिज को बनाने के लिए एक्वा लाइफ और जो वाइल्ड लाइफ है उनको डिस्टर्बेंस ना हो, तो बकायदा जहां जहां फ्लैमिंगोज आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, हजारों किलोमीटर फ्लाई करके वो लोग इस जगह पर पहुंचते, इस क्रीक पे पहुंचते हैं, उनको डिस्टर्बेंस ना पहुंचे, इसलिए बकायदा साउंड बैरियर लगाए गए हैं। पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि एक्वा लाइफ और वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस ना हो। अब जो है ये ब्रिज आगे कहाँ का कनेक्ट होता है, किस किस जगह पे ये उतरता है, ये पूरी ब्रिज को हम आपको दिखाएंगे और आने वाली 12 तारीख को पीएम मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो मुंबई की जनता है और जो नवी मुंबई के लोग हैं वो आराम से इस ब्रिज को यूज कर सकते हैं। टोल जैसा संजय मुखर्जी सर ने बताया है कि 250 रुपये रहेगा कार का, ट्रक और जो हेवी व्हीकल्स हैं उनका टोल का नोटिफिकेशन भी आना बाकी है। MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि जो मुंबई और नवी मुंबई का लिंक जो टूटा हुआ था वो अब इस ब्रिज के जरिए पूरा हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि 22 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है जो समंदर के ऊपर बना है। 16.8 किलोमीटर ये ब्रिज समंदर के ऊपर बना है, बाकी का हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर बना हुआ है। हिंदुस्तान का ये सबसे लंबा ब्रिज है और पूरी दुनिया में ये 12वां लंबा ब्रिज है जो किसी समंदर के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए MMRDA और 2 विदेशी कंपनी जिसमें एक जापान की कंपनी भी है, उन्होंने पूरे 20,000 करोड़ में इस ब्रिज को बनाया है। आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल 2018 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ था और अब 2023 दिसंबर में ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, यानी कि लगभग 5 साल इस 22 किलोमीटर ब्रिज को बनाने में लग गए और अब 12 जनवरी 2024 को इस ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है। आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर मैं अपने कैमरामैन कल्पेश से बोलूं तो ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस ब्रिज पे तकरीबन 450 कैमरे लगे हुए हैं, जो HD सर्विस के कैमरे लगे हुए हैं। अगर इस ब्रिज पर कोई भी स्पीड और रूल्स रेगुलेशन को तोड़ेगा तो कैमरा उसे कैप्चर करेंगे और दावा किया जा रहा है कि जो कैमरे लगे गए हैं काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के हैं। उसमें कार की नंबर प्लेट के साथ साथ जो ड्राइविंग सीट पे मौजूद है उनकी भी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ जाएंगी, यानी कि ये ब्रिज जो है वो कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। अगर इस ब्रिज पर किसी ने ओवर लिमिट या ओवर स्पीड करने की कोशिश की तो उससे कानूनी कार्रवाई की जो लीगल है वो फेस करना पड़ेगा। और इस समय न्यूज रीडिंग की टीम ब्रिज के बीचों बीच मौजूद है और
सामने मेरे आप देख सकते हैं जो एलिफेंटा केव्स है, वो पहाड़ है, वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भी सामने नजर आ रहे होंगे। यही वजह है, ये दोनों चीज को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को मुंबई से नवी मुंबई तक इसे जोड़ा गया है। नीचे गहरा समुद्र है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि MMRDA ने और जापानीज कंपनी ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया है। 5 साल लंबा वक्त लगा इस ब्रिज को बनाने में और 16.8 किलोमीटर का ब्रिज ये समंदर के ऊपर बना हुआ है। तो अपने आप में कई टेक्निक और कई मशीनरी इसमें लगी हैं इस ब्रिज को बनाने में, इसलिए 5 साल का लंबा समय लगा और अब जनवरी 12 में यह ब्रिज अब आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुंबई में अगर सबसे ज्यादा अगर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है वो होती है ट्रैफिक की, जो अमूमन समय मुंबई से, जो साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाने में लगता था, वो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, जो इस ब्रिज के बनने के बाद ये जो समय है वो कट कर सीधे 22 मिनट हो जाएगा। 22 मिनट इसलिए क्योंकि इस ब्रिज पर अगर आप लोग आएंगे तो उसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, यानी कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से आप इस ब्रिज पर अपनी 4 व्हीलर चला सकते हैं। ये परमिटेबल लिमिट्स हैं। अगर आपने इसको ओवर लिमिट क्रॉस करने की तो हादसा हो सकता है, इसलिए बार बार यहाँ के अधिकारी जो MMRDA के अधिकारी हैं और नवी मुंबई पुलिस बार बार बोल रही है कि इस पूरे ब्रिज पर 400 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और अगर आपने व्यू देखने के लिए इस ब्रिज पर गाड़ी रोकी और आसपास का नजारा देखने के लिए उस पर भी आपकी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कैमरे जो सर्वेलेंस है उसकी टीम आपको तुरंत आएगी। और क्योंकि स्पीड इस ब्रिज पर बहुत ज्यादा रखी गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यहाँ पे रखी गई है, तो कोई भी गाड़ी यहाँ पर रोकने की परमिशन नहीं दी गई है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। जिस तरह से मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर है, वहां पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। माना जाता है कि समंदर के ऊपर जो भी ब्रिज बनते हैं वहां पर हवा की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज होती है, इसलिए हादसा ना हो जाए, इसलिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इस ब्रिज पर नहीं रखा गया है। 4 व्हीलर है और साथ ही साथ जो ट्रक है और जो हेवी व्हीकल्स है वो यहाँ पर परमिट किए गए हैं। और MMRDA के अधिकारियों का मानना है कि ये ब्रिज कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिवड़ी के जो साउथ मुंबई है वो सीधे पनवेल के जो चिड़ला इलाका है वहां पे इसको कनेक्ट करेगा। और जो डिस्टेंस है, समुद्र के ऊपर का डिस्टेंस है, वो 22 किलोमीटर का है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के 22 मिनट का जो 22 किलोमीटर का सफर है वो महज 20 से 22 मिनट में लोग सफर तय कर पाएंगे। आगे जो फ्यूचर में नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, फिर JNPT है, और जो भी डेवलपमेंट नवी मुंबई में हो रहा है उससे पूरा करने के लिए, उसकी जो कनेक्टिविटी करने के लिए ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो यानी कि ट्रैफिक से जो लोग परेशान होते थे, जो नवी मुंबई से मुंबई आते थे और मुंबई से नवी मुंबई जाते थे और घंटों ट्रैफिक में परेशान रहते थे, उनके लिए राहत भरी खबर यह है कि अब ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 12 तारीख से ये जो दूरी है वो आप महज 22 से 23 किलोमीटर में पूरी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिरकार इतना पैसा खर्च कर बनाया गया है, 20,000 करोड़ के इस ब्रिज में टोल कितना होगा। पहले जो MMRDA ने प्रपोज किया था कि 500 रुपए टोल रखना चाहिए, क्योंकि इस पर लोन लिया गया है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इसलिए 500 रुपए मिनिमम टोल होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसमें भी राहत दी और जो मुंबई की जनता है और नवी मुंबई की जनता है उसे अब पूरी से टोल का जो कीमत है उसे आधा कर दिया, यानी कि अब एक तरफ का टोल 4 व्हीलर को 250 रुपए देना पड़ेगा। और उसके लिए मंथली पासेस बनाने के लिए भी MMRDA पूरी कोशिश करेगी मंथली पासेस बनाए जाए, जिससे बांद्रा वर्ली सी लिंक में। लेकिन जो हेवी व्हीकल्स है, ट्रक है और जो हेवी व्हीकल्स है, उनका टोल का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो 4 व्हीलर है वो इस रूट पे ज्यादा चलेंगे, इसलिए 250 रुपए का टोल रखा गया है। और MMRDA एक उम्मीद लगाई है कि जब ये ब्रिज पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, लोग इस पर आना जाना शुरू कर देंगे, तो एक एस्टिमेट किया गया कि 70,000 गाड़ियां, जी हाँ 70,000 गाड़ियां एक दिन भर इस ब्रिज पर आसानी से चल सकेंगी। अगर इसकी लाइफ की बात की जाए तो जिस टेक्निक से इस ब्रिज को बनाया गया है उसमें बताया जा रहा है कि 100 साल से ज्यादा ये ब्रिज
सही सलामत रहेगा। तो इस तरीके की हाई टेक्निक और स्टील्स और इंजीनियरिंग इसमें यूज की गई है कि ये ब्रिज इतना मजबूत है कि 100 साल तक ये ब्रिज ऐसे ही बना रहेगा, इसी तरह से मजबूत रहेगा। तो बस अब लोगों को इंतजार है कि 12 जनवरी जब पीएम नरेंद्र मोदी इस ब्रिज पर आएंगे, इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 90 मिनट या 1.5 से 2 घंटे का जो सफर होता है वो महज 22 मिनट में आप मुंबई से नवी मुंबई पहुंच सकते हैं।